बहुत पुरानी बात है। एक गुरु होता था और वो बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाया करता। अब वो बुज़ुर्ग हो चला था, तो उसने सोचा कि अब ये कला किसको सिखाई जाए। एक नौजवान आया और वो उनसे मिन्नतें करने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे आप अपनी ये कला सिखा दीजिए। बोले, बेटा मैं बहुत ही अलग किस्म का हूँ, अलग व्यक्ति हूँ, मेरे को बात बात में क्रोध आ जाता है, तो आप मेरे क्रोध को सहन नहीं कर पाओगे। जो मेरे पास टिकेगा उसको मेरी क्रोध को सहन करना पड़ेगा, मेरी बातें माननी पड़ेगी, जो मैं कमियां निकालूंगा वो पूरी करनी पड़ेगी। बड़ी मिन्नतें करने के बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव जो जो आप कहोगे मैं आपकी सभी बात मानूंगा। आप गुस्सा होगे, मैं आपके गुस्से को भी आशीर्वाद समझकर अपना आगे का काम जारी रखूँगा। ठीक है, गुरुदेव ने उसको अपना शिष्य बना लिया। तो अगले दिन से ही आया, कार्य सीखने के लिए गुरुदेव के पास आया। तो गुरुदेव मूर्तियाँ बनाते थे बड़ी प्यारी प्यारी। तो गुरुदेव की मूर्तियाँ बिकती थी, कोई 8 आने की, कोई 12 आने की, हद से अधिक 1 रुपये की। जब शिष्य थोड़े समय बाद जब मूर्तियाँ बनाने में पूरी तरह सक्षम हो गया, तो उसने भी मूर्तियाँ बनानी शुरू करी। तो गुरुदेव ने अब मूर्तियाँ बनाने का काम छोड़ दिया, लेकिन गुरुदेव ने अपने शिष्य की बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकालना नहीं छोड़ा। शिष्य मूर्तियाँ बनाता, गुरुदेव उसमें कमी निकालते, तो शिष्य उसको उस कमी को दूर करता। तो शिष्य की बनाई हुई मूर्तियाँ 1 रुपये में बिकती, फिर बढ़ते बढ़ते 2 रुपये में, फिर 5 रुपये में बिकनी शुरू हुई। शिष्य मूर्तियाँ बनाता, गुरुदेव कमी निकालते, निकालते निकालते मूर्तियों की इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी शिष्य ने कि जैसे कि वे मूर्तियाँ हूबहू आपसे बात करेगी। तो वो शिष्य की मूर्तियाँ सैकड़ों रुपए में बिकनी शुरू हो गई। तो लेकिन एक दिन जब गुरु बिल्कुल ही शिष्य की मूर्तियों बिल्कुल बारीक बारीक कमियां निकालनी शुरू कर दी, तो शिष्य को एकदम से क्रोध आ गया। आना तो गुरु को चाहिए था कि मैंने इतना सिखाया और फिर भी आप नहीं सीख पाए। एक दिन शिष्य को क्रोध आया कि गुरुदेव, आप जो मूर्तियाँ बनाते थे वो 4 आने में, 8 आने, 12 आने में, हद से हद रुपये में बिकती थी। मैं जो मूर्तियाँ बनाता हूँ वो आज सैकड़ों रुपये में बिकती है। गुरुदेव ने कहा, मैंने तेरे से कहा था ना, जिस दिन क्रोध करेगा या आपने मेरी बात नहीं सुनी तो उस दिन से आप विदा हो जाना। उस दिन के बाद गुरुदेव ने उसको विदा कर दिया। उसने मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। ठीक है, वो सैकड़ों में तो बिकती थी, लेकिन आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। क्यों? कोई कमी निकालने वाला नहीं रहा, कोई डांटने वाला नहीं रहा। तो इसी तरह हमारे जीवन में जब तक हम किसी को गुरु मान के चलते हैं, वो हमारी कमियां निकालता है। जो हमारी कमी निकाल रहा है तो इसका मतलब वो हमारा भला चाह रहा है। संसार में अगर कोई आपकी चापलूसी कर रहा है तो वो आपका भला नहीं चाहेगा कभी भी। उसको आपसे कुछ स्वार्थ होगा तब वो आपकी चापलूसी कर रहा है। और जो आप में कमियां निकालेगा वो आपका हितकारी होगा, वो आपका भला चाहेगा। और जब तक आप अपनी कमियों को दूर करते रहोगे तो आप भी इस रास्ते पे हमेशा आगे बढ़ने का काम करोगे। और जिस दिन आपने अहंकार कर लिया कि अरे मेरे जैसा कोई नहीं, तो उस दिन आपने अपना अहंकार प्रबल कर लिया। नहीं, कभी भी अगर आप अपना सच में भला करते हो तो किसी ना किसी के सामने झुकना सीखें, किसी की बात मानना सीखें। कोई हमारी कमी बताता है तो उसको बड़े नम्र भाव से सुने और अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करें। पूरे इंसान के जीवन का यही सार है। जब तक हम अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे, हम एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति बनते जाएंगे। तो इसीलिए हर दिन आप अपनी कमियों को दूर करते जाएं, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें, अपने आप को
परमात्मा के साथ जोड़ते जाए, आनंदित होते जाए, शांतित होते जाए। आज के लिए इतना ही।